रामचरित मंथन के इस मंच पर इससे जुड़े हुए सभी साहित्य प्रेमी भक्त सुधी जनों को हमारा प्रणाम है। आज हम श्री कृष्ण जी के ऊपर तुलसीदास जी की एकमात्र रचना कृष्ण गीतावली पर आपके साथ अपनी कुछ बात साझा करेंगे। कृष्ण गीतावली की हम जब बात करते हैं तो कृष्ण गीतावली का जो महत्व है वो अपने आकार और प्रकार के कारण उतनी महत्वपूर्ण नहीं है ना, क्योंकि आकार में उससे पूर्व रामचरितमानस लिखी जा चुकी थी, तो उससे बड़ी कोई रचना तुलसीदास जी किया, उसके बाद किसी की भी रचना उतनी बड़ी नहीं आ सकी। और जब हम प्रकार की बात करते हैं तो तुलसीदास जी की बहुत प्रकार की रचनाएं हैं, जिसमें जानकी मंगल, पार्वती मंगल, सतसई, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, राम आज्ञा नेचु करके बहुत सारी रचनाएं आ गई। तो न आकार में कृष्ण गीतावली की चर्चा हो रही है, न प्रकार में चर्चा हो रही है, लेकिन आज इसकी चर्चा मात्र इसलिए है कि ये तुलसीदास जी की कृष्ण के ऊपर एकमात्र रचना है। अब तुलसीदास जी की इस कृष्ण गीतावली का महत्व आज भी और बाद में भी और उनके समय में भी सिर्फ इसलिए आंका गया क्यों कि वो कृष्ण के ऊपर लिखी गई है, तो इसलिए हम इसकी तुलना तुलसीदास जी के अन्य किसी भी ग्रंथ से नहीं कर सकते हैं। इसका जो रचना काल है, अब उसमें हम लोग अभी इसके विवाद में नहीं जा सकते थोड़े से समय में, लेकिन इसका समय भी मानस के बाद ही और 16 विक्रम संवत 1642 से 1650 के बीच माना गया। हालांकि तुलसीदास जी के समकालीन विद्वान हैं, उन्होंने अविनाश ब्रह्म भट्ट जी ने उसको उनके वृंदावन आगमन के साथ जोड़ा है कि जब वो वृंदावन आए थे 1628 माघ शुक्ल पक्ष में, और उस समय ये रचना लिखी गई थी। लेकिन तुलसीदास जी को हम सब ने जितना पढ़ा है, जितना सबने जाना है, और ये बात बहुत जग जाहिर थी कि वे राम के अनन्य उपासक थे। कृष्ण भक्ति के सभी समुदाय कृष्ण चर्चा से वो अपने को अलग रखते थे। नाम तो राम बोला था ही, और उन्होंने अपने को खुल के राम के ऊपर ही बोला और कुछ नहीं बोला। उसके बाद लेकिन राम भक्ति में डूबे, राम के प्रति आस्थावान समर्पित भक्त के हृदय में जानी पूछी बाती की कोई और समा कैसे सकता है, वो स्थान कृष्ण को भी नहीं मिल पाया। तुलसीदास जी का घुमकड़ी जीवन साधु संत के रूप में जाना जाता था, तो बचपन के अभावों ने भी उन्हें कभी एक जगह टिकने नहीं दिया। उनके पास भाषा का अपना ज्ञान था, भाषा और लोगों के हृदय तक पहुंचने वाला उनके पास स्वर भी था, तो वो कृष्ण भक्ति तक कैसे पहुंचे ये हमारे लिए एक जानने वाली बात थी। तो वे जहां पहुंचते थे उनकी ख्याति उससे पहले पहुंच जाती थी। और कृष्ण भक्ति को लेकर बहुत कथाएं उस समय चली, क्योंकि उनके एक चचेरे भाई थे नंददास जी, और नंददास जी अष्टछाप के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। और तुलसी के स्वर, तुलसी की भक्ति को देखे उनको बार बार ये लगता था कि ये कृष्ण भक्ति से क्यों नहीं जुड़ रहे। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि तुम एक बार तो वृंदावन आ जाओ। उनके आग्रह पर वे वृंदावन गए। अब कथा यहाँ तक कहती है कि वे रामकृष्ण मंदिर में पहुंच भी गए, मूर्ति के आगे खड़े होकर भी, लेकिन वे ध्यान सिर्फ राम का कर रहे थे। और राम का ध्यान करते 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 बढ़ते इतने भाव विवल हो गए कि उन्हें कुछ और दिखा नहीं। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि भगवान कृष्ण ने अपना मुकुट और अपनी बांसुरी उतार के और धनुष और बाण लेके वो तुलसी के सामने खड़े हैं। इससे ज्यादा भक्ति की प्रगाढ़ता और क्या होती है, तब उन्हें कृष्ण की भक्ति का स्वरूप समझ में भी आया। और इसके बाद पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी हैं विद्वान, उन्होंने तो बहुत ही रोचक कथा भी सुनाई है इसके बारे में। वो कहते हैं कि जब वो वृंदावन पहुंचे तो वहां, आज भी आप वृंदावन सभी लोग गए होंगे, और आपको एक बहुत अजीब सी बात होती है कि वृंदावन में
सभी लोग सिर्फ राधे राधे बोलते, वहां कृष्ण का भी नाम कोई नहीं लेता। और राधे राधे वहां पूजा नहीं है, ध्यान नहीं है, वहां आपस में संवाद है। भाई ये चीज दे रहे हो, नहीं इतने की नहीं मिलेगी, वो क्या साहब पसंद आए तो ले लीजिए, नहीं तो राधे राधे। सब भाई हमें गाइड नहीं चाहिए, हमको कहानी कथा मालूम है, हम खुद देख लें। साहब 50 रुपए दीजिएगा हमको, हम आपको दिखा देंगे मंदिर, पसंद आए तो पैसे दीजिएगा, नहीं तो राधे राधे। तो ये वहां की भाषा थी। तो तुलसी उस समय भी 500 साल पहले जब तुलसीदास जी पहुंचे वृंदावन, तो उन्होंने देखा कि सर्वत्र घूमते हुए हर व्यक्ति वहां पे राधे राधे की रट लगा रहा था। राधे राधे की रट सुनकर, राम भक्ति को अभाव देखकर वे बहुत दुखी हो गए। मतलब वो खुश नहीं हुए, वृंदावन जाकर भी वे खुश नहीं हुए, और वे बहुत दुखी हो गए। और उनके मुंह से एक बड़ा प्यारा सा दोहा निकला, राधा राधा रटत है आम ढाक और पात, तुलसी या ब्रज भूमि में कहा राम सो बैर। यहाँ के साथ पेड़ पौधे पत्ते सब राधे राधे रटे, इन लोगों का भगवान राम के साथ क्या बैर है, क्या शत्रुता है। और कहते हैं, ये कहते हुए भी वे आगे बढ़ते हुए ज्ञान गुदड़ी स्थित कृष्ण का जो मंदिर था वहां आए। अंदर से तो बेचारे बहुत व्यथित थे, कृष्ण विग्रह के सम्मुख नतमस्तक होते हुए भी उनकी जो व्याकुलता थी इतनी ज्यादा थी कि कृष्ण मूर्ति में उनकी इस व्याकुलता को देख पाए, और उन्होंने फिर उन्हें धनुष बाण के साथ ही दर्शन दिए। उसके बाद बहुत, ये एक लोक कथा वहां पर बहुत प्रचलित है कि मुरली मुकुट दुराय के धर्यो धनुष सरनाथ, तुलसी लखी रुचिदास की कृष्ण भय रघुनाथ। कहते हैं तुलसी की भक्ति से तो डर के कृष्ण भगवान ने अपनी मुरली और वो अपनी छिपा ली, और धनुष बाण धारण करके खड़े हो गए, और सबने कहा तो आज तो कृष्ण रघुनाथ हो गए। ये कथाएं हैं, लेकिन ये कृष्ण गीतावली की ओर हमें बार बार बताती है कि कृष्ण गीतावली क्यों लिखी गई। और यहाँ से कृष्ण राम के अंदर, तुलसीदास जी के अंदर कृष्ण की वो भक्ति आई, और उनको लगा कि मुझे कृष्ण साहित्य पर लिखना है। इसलिए आकार में ये रचना बहुत बहुत छोटी है, तो मतलब मुश्किल से कुछ 21 या 22 या 24 पृष्ठों की शायद ये रचना। और इस कृष्ण में लिखे गए कुल 61 पद हैं। तो पूरी जो रचना है कृष्ण गीतावली, कुल 61 पद हैं। उसमें बाल लीला के 20 पद, रूप सौंदर्य के 3 पद, गोपी विरह के 9 पद, उद्धव गोपी संवाद, जिसे वहां पे उस समय भ्रमर गीत परंपरा चल रही थी, सबसे ज्यादा 27 पद उस उद्धव संवाद में ही लिखे गए हैं। द्रौपदी लज्जा रक्षण में उन्होंने अपने भक्ति भाव को भी अभिव्यक्त किया है। तो कहने का ये अर्थ है कि बस उन्होंने जो भी एक स्वरूप था, कहते हैं कि कृष्ण के प्रति अपनी आस्था या अपनी समर्पण भावना को कृष्ण गीतावली के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन कृष्ण उनके इष्ट नहीं है, वो कोई ऐसा दावा भी नहीं करते हैं, लेकिन छोटे आकार में जो भी उनकी रचनाएं हैं, जितनी भी लीलाएं संभव थी, उन्होंने उन सबको चित्रित करने का प्रयास किया। कृष्ण की बाल लीला, वन में गाय चराना, नटखट हरकतें, यमुना तट पर वंशी वादन और उसको सुनकर गोपियों का प्रेम विवल होना, कृष्ण के नख से सौंदर्य का वर्णन, और सब कृष्ण की विरह में गोपियों का प्रलाप, और उसके बाद कृष्ण द्वारा उद्धव शतक को वृंदावन भेजना। इस पूरे बाद में उन्होंने द्रौपदी के लिए चौपाई अपने 2 पद लिखे। लेकिन एक बात जरूर है कि सूर और मीरा दोनों ही कृष्ण तुलसी जी के समकालीन थे, और वो दोनों ही कृष्ण की भक्ति में आकंठ डूबे थे। तो उन तुलसीदास जी की रचनाओं में सूर और मीरा जी के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता कि, लेकिन तुलसीदास जी स्वयं बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छे साधक थे। तो इसलिए उनकी कृष्ण गीतावली की सभी रचनाएं
पहले पद से लेकर 61वें आखिरी पद तक हर पद उनका एक एक गायकी में बंधा हुआ, क्योंकि वो गायकी उनका जीविका उपार्जन भी थी। वे पद लिखते थे, गाते थे, उनकी धुन बनाते थे और उनको करते थे। इसलिए हर पद में राग केदार, गौरी, नट, बिलावल, कानरा, राग धनाशी, राग मलार, राग आसावरी, सभी रागों में बद्ध कवित्व उनकी अपनी सहजता और अपनी सुगमता के कारण आम जन में बहुत लोकप्रिय हुए। थोड़े थे लेकिन जो लिखे वो लोकप्रिय बहुत हुए। समकालीन कृष्ण भक्त सूर और मीरा के गाए पदों की सर्वग्राह्यता और प्रचलन के कारण उस समय में कृष्ण गीतावली के पदों को लेकर विवाद भी रहे, और कहीं कहीं तो आज अभी सूर सागर पर भी चर्चा होगी। और कहते हैं कि पद सूर सागर में और कृष्ण गीतावली में आम, दोनों में कॉमन है, दोनों में एक ही पद है। लेकिन कहा यह गया कि संचयन करने में, संकलन करने में ये इसको संकलन की भूल हो सकती है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये तुलसी जी का है या सूर का है। गीतावली के पद वही है, भाषा शैली भी बिल्कुल वही है। कालांतर में जो भी पद थे, तीनों कवियों के भाव जब आप देखते हैं तो बिल्कुल समान है, भक्ति की प्रगाढ़ता भी समान थी, और तीनों के पास अपने भक्तों को अपनी गेयता से भक्ति रस में डुबोने की अपार क्षमता थी। और तुलसीदास जी की कृष्ण भक्ति के इन पदों को कभी भी बहुत अलग से आंका नहीं गया। लेकिन फिर भी हम इस थोड़े से समय में उनके भाषा के एक सौंदर्य को जितना थोड़ा थोड़ा बोलते जाएंगे, बहुत व्याख्या भी नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को भाषा वो ब्रज भाषा है और समझ में आ जाएगी। और ये ब्रज भाषा में लिखना भी, हालांकि लोगों ने इसको अवधी भाषा में कई बार दावा करने की भी कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन आप भाषा का सौंदर्य देखेंगे, इसको किसी और से तुलना हम इस समय अपने मन में नहीं रखेंगे। बाल हट उनका छोटा सा देखिए, अपनी माँ जशोदा के साथ है कि छोटी मोटी मौसी रोटी चिकनी चुपड़ी कहतू, छेरी मैया ले कन्हैया सो कब आवही तात, सिगरिये होई खइयो बलदाव को न दइयो, सो क्यों मट तोरो, कहा कहीं उत उत जात, मैं बलदाव के साथ अपनी रोटी नहीं साझा करूंगा। कितना सुन राग ललित के बद इस पद में कन्हैया का माता के साथ जो हट है अति सुंदर है। और फिर वही बात आगे हम अब पदों को जल्दी जल्दी इसके एक आपको स्वरूप झलकी दिखाना चाहते हैं। गोपियां, आपको मालूम है कि मटकी को तोड़ना कृष्ण का एक स्वभाव था, गोपियों को तंग करना, और रोज गोपियां शिकायत लेकर आती थी। तो गोपी कह रही हैं, गौरस हानि सहो ना कहूं कछु यशोदा, यही ब्रजबास बसेरे दिन प्रति भाजन कौन बेसाए, घर में थे काहू केरे। कहते हैं यशोदा, ये गौरस की हानि है, हम रोज सह लेते हैं, हम कुछ भी उसके बारे में आपसे शिकायत नहीं करना चाहते इस ब्रज में रहते हुए, लेकिन ये रोज हमारे बर्तन क्यों तोड़ देता है। हम लोग कहाँ के, हमारे पास, हम लोग गरीब लोग हैं, हम इतना, हमारे पास कौन से खजाने रखें कि हम रोज नई मटकी कहाँ से खरीदें। इस छोटी सी उलाहना और शिकायत में तुलसी की भावना लग रही है कि तुलसी कहाँ पहुंच रहे हैं कृष्ण प्रेम में। और वन में ग्वाले कान्हा की नटखट शैतानियों के वर्णन में उनका अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य तुलसी जी को आप कहीं भी पढ़ेंगे तो वो बहुत अद्भुत होता है। छोटी सी 6 लाइन है, राग गौरी में ये गे पद है। सैल शिखर चरी चितई चकित चित अति हित बचन कहो बल भैया, बांध लकुट पट फेर बोलाई, सुन कल बेनु धेनु दुख धैया, खेलत खास परस्पर ढहकत छीनत कहत कहत करत रोग दैया, तुलसी बाल खेल सुख निर्खत, बरसत सुमन सहित सुर सैया। अब इसमें एक शब्द नहीं होता है, मतलब उनके अनुप्रास को एक अक्षर पर नहीं चलते हैं, एक पद के अंदर 3-3 4-4 अनुप्रास को वो उसमें शामिल कर लेते हैं। अब यमुना के तट पर कृष्ण का और बांसुरी को कभी आप अलग नहीं कर सकते, उसका एक सुंदर सा वर्णन आप
हम तुलसीदास जी का ये बता रहे हैं कि उन्होंने कृष्ण के बाल सौंदर्य में और उनके जीवन के सौंदर्य में अपनी पूरी प्रतिभा को दर्शाया है, दिखाया है और अपना प्रेम और अपनी कृष्ण के प्रति भक्ति को साबित किया। यमुना के तट पर बहुत सुंदर है, राग नट में ये थोड़ी सी पंक्तियां हैं कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो पशु पक्षी और गोपियां और वहां के लोग ही नहीं, वनस्पतियां भी ठगी सी रह जाती थी। तुलसी प्रभु निहार जहां तहां तहां ब्रजनार, ठगी ठाड़ी मग लिए जीते भरे खट है। इसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है कि तुलसी के प्रेम में बेसुध जो गोपियां हैं वो अपने शरीर के सुध बुध भी खो गई हैं। उनकी मटकी बेशक खाली हो जाए, उनका शरीर कहीं चला जाए, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो भक्ति रस में तृप्त है, भरी हुई है। संत कवि के बारे में बहुत सुंदर सा उन्होंने नक्श, जैसा तुलसी ने राम के नक्श का सौंदर्य का वर्णन किया था, वैसा ही अद्भुत सौंदर्य वर्णन उन्होंने कृष्ण की मूर्ति में कृष्ण के सौंदर्य की कल्पना करके किया। बहुत थोड़ी सी पंक्तियां हैं और राग बिलावल में गे ये पंक्तियां एक उदाहरण है जो दृष्टव्य है। मनो इंदु पर खंज रीट द्वय, कछुक अरुण विधि रचे सवारी, कुटिल अलक जनु मार फंद कर, गहे सजग है रहो संभारी। मनहु उड़न चाहत अति चंचल, पलक पंख छिन देत पसारी, जदुपति मुख छवि कलप कोट लगी, कहे न जाई जाके मुखचारी। तुलसीदास जही निरख ग्वालिनी, भजी तात पति तने बेचारी। कहते इतना सुंदर जो कृष्ण के सौंदर्य है उसको देख करके ब्रह्मा 4 कल्पों में भी अगर 4 मुख वाले ब्रह्मा इसका वर्णन भी करें तो भी वो सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकते हैं। गोपियां हैं अपनी सारी मर्यादाएं भूलकर अपने पिता पति पुत्र सबको भूल जाती हैं, यानी भूल नहीं जाती, यानी उनका भय भी खो बैठती है। कृष्ण के प्रेम में कभी आपने कहीं किसी प्रसंग में नहीं सुना होगा कि राधा से लेकर कोई भी गोपी कृष्ण प्रेम में अपने पति पिता या पुत्र से भयभीत थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें किसी तरह का भय नहीं था, किसी का उनके अंदर डर नहीं था और अपने प्रेम में उनका समर्पण था। लोक कवि हैं। अब हम इसको थोड़ा सा बस गद्य में ही बताएंगे, कविताओं को बहुत चर्चा नहीं पढ़ पाएंगे कि तुलसी लोक कवि हैं। तो उनके गोपी के विरह वर्णन में उनके जो उपमाएं हैं वो भी स्थापित उपमानों को छोड़कर लोक भाषा में और भी द्विगुणित हो जाती है। विरह की स्थिति का बखान वो दूध और पानी, नमक और चीनी के स्वभाव से करते हैं। एक साहित्य, इतना बड़ा साहित्य का कवि जो मानस की रचना के बाद इस रचना को लिख रहा है और उनकी उपमाएं इतनी सहज हैं कि विरह स्थिति का बखान और स्वभाव से करते हुए कहते हैं, गोपियां कहती हैं, मन मेरा मन तो नमक की भांति शाम के साथ घुल मिल गया है। शाम के साथ मन तो चला गया है, शरीर बस यहीं पड़ा रह गया है। वो तो घुल गया नमक की तरह मन शाम के साथ, और शरीर यहाँ पड़ा रह गया है। मन ने शरीर को नमक की तरह मिलना नहीं सिखाया। कितनी सुंदर बात है कि मन ने नमक की तरह मिलना नहीं सिखाया शरीर को। मन अपना स्वरूप खोकर रूप सागर में मिल गया और ये शरीर यहाँ लोक क्रियाओं में फंसा पड़ा है। कृष्ण रूपी दूध को पानी रूपी शरीर से अलग कर चला गया। ये तो कहो, बहुत उलाहना देती हैं गोपियां कि ये तो कहो विरह में दिए जो आंसू हैं उनकी वर्षा से हमारे विरह की जो अग्नि है थोड़ी बहुत बुझ जाती है। अब इससे अधिक विरह वेदना का स्वरूप क्या हो सकता है। बहुत सुंदर हमारे यहाँ विरह को चंद्रमा से बहुत जोड़ा गया है, क्योंकि जब चंद्रमा जो सबसे ज्यादा शीतल प्रदान करता है, जो सुख देता है, जो जो चीजें आपको सुख देती है वही विरह में दुख देती है, तो उनके सबसे ज्यादा शिकायत चंद्रमा के साथ है। कहती है
विरह में भी अपना सारा आक्रोश चंद्रमा पर निकालती हैं। कहती विरह में जगत की कैसी उल्टी रीति यहाँ चल रही है। सारे जगत को शीतलता प्रदान करने वाला ये चंद्रमा अपने आगमन से रात में हमारे अंग अंग को जलाता है। और देखो तो सूर्य को ताप देने वाला सूर्य दिन में उदय होने के साथ रात के ताप को हर लेता है। तो उन्हें सूर्य पे अपना उन्हें लग रहा है कि सूर्य कितनी हमें शीतलता प्रदान कर रहा है, चंद्रमा हमें कितना जला रहा है। विरह अग्नि, सूर्य के उदय के साथ हमारी विरह अग्नि शीतल हो जाती है। फिर चंद्रमा को थोड़ा सा कोस भी रही है कि इसका ये स्वभाव है ना। इसी कारण तो समुद्र ने भी तो चंद्रमा को अपने अंदर से निकाल के बड़वानल को बाहर फेंक दिया, तभी तो वो आकाश में अकेला वहां भटक रहा है, विचरण कर रहा है, घूम रहा है। अरे चंद्रमा को तो जो कुछ सम्मान मिल रहा है क्योंकि गिरजापति भगवान शिव ने इसे अपने सिर पर बिठा रखा है, इसलिए चंद्रमा को इतना सम्मान मिल रहा। नहीं तो कौन चंद्रमा को इस वृंदावन में, इस ब्रज में सम्मान देता। बहुत सुंदर वर्णन है। कहती है विरह सागर में डूबते हुए को, उनके प्रश्न कितने सुंदर हैं। विरह सागर में डूबते हुए को क्या फेन का सहारा, फेन को पकड़ के बचा जा सकता है? मतलब पूरा उद्धव का जो निर्गुण ज्ञान है वो तो समुद्र के फेन की तरह है, और समुद्र में जो डूब रहा है वो फेन से अपने को बचा पाएगा, फेन पकड़ के। भ्रमर गीत हो या तुलसी का विरह वर्णन, उनका आध्यात्मिक पक्ष उतना ही प्रबल है। ईश्वर की सगुण भक्ति के उपासक को, भक्ति रस में आकंठ डूबे जन को निर्गुण निराकार निर्गुण ज्ञान की पुलिस चोटें देकर क्यों सता रहे हो? गोपियां बार बार उद्धव से प्रश्न करती हैं। बरजो न करत कितो सर धुनिए, तुम क्यों बार बार यहाँ आके अपना सिर धुन रहे हो हमारे साथ? तुलसीदास अब नंद सुवन हित विषम वियोग अनु अनल तन होनी। तुलसी की गोपियां कहती हैं उद्धव तुम चाहे जितना भी अपना सिर धुनो, ये शरीर तो विरह में ऐसे ही जलता रहेगा। विरह अग्नि में जलाकर राख होना हमारी नियति है और हमने इसे स्वीकार लिया है। कृष्ण के साथ साथ हमारे संबंध उतने ही यथार्थ है जितना सूर्य का बादल के जल के साथ संबंध। अब सूर्य का बादल के जल के साथ क्या संबंध होता है? सूर्य जल को आकर्षित करके मेघ के रूप में परिणित कर देता है, लेकिन फिर उसके साथ कोई संबंध ही नहीं रखता। बादल आ गया तो फिर सूर्य नहीं रहता, तो वो बादल बना तो देता है लेकिन उसका फिर कोई संबंध नहीं रह जाता। तो हम गोपियां तो मेघ की तरह हैं। निर्गुण भक्ति पर उनके व्यंग, बाबा तुलसीदास के जो व्यंग और कटाक्ष के लिए उनकी वाणी कटार है, बिल्कुल तलवार है, कटार है। इतने तीखे व्यंग हैं गोपियों के उद्धव के साथ। वो कहती हैं ये निर्गुण के तार से बहुत सुंदर तुमने धागे से साड़ी बनाई है, ये निर्गुण के तार के धागे से बनी है साड़ी, तुम वहीं मथुरा लेके वहीं की जो रमणियां है ना उन्हीं को पहनाना, ये निर्गुण धागे के तार की साड़ी को। और ये जो तुमने निर्लेप तैयार किया है, निर्गुण भक्ति का जो निर्लेप और लेप तैयार किया है, ये उन्हीं रमणियों को जाके खूब अच्छी तरह से लगाना। यहाँ वृंदावन की गोपियों के ऊपर तुम्हारा इस निर्गुण भक्ति का कोई असर, कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। मधुप तुम कान ही की कही क्यों ना कही है। बहुत खूबसूरती से, बहुत सुंदरता से वो पूछती है उद्धव से, मधुप तुम कान ही की क्यों कही क्यों ना। तुम सीधे सीधे जो कान्हा ने तुमसे कहा है, तुम हमसे उन्हीं की बात को सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि उन्होंने तुमसे क्या कहा है। यह बत कही चपल चेरी की निकट चरेरिए रही है, कब ब्रज तजो ज्ञान कब उपजो कब विदेता लाई। भैया ये कृष्ण यहाँ से हमको छोड़कर गए हैं, उनके पास कब इतना ज्ञान आ गया? मथुरा ही तक तो गए, कहाँ बहुत दूर गए, कौन सी ऐसी जगह गए उनके पास इतना ज्ञान कब उपज गया? वो कब इतनी विदेह की बातें करने लगे? और
कृष्ण, सबको मालूम है कि उद्धव हमेशा उन गोपियों के सामने निरुत्तर ही होते रहे। गए विसार रीति गोकुल की, अब निर्गुण गति गही है। आयुष देह करहीं सोई सिरधर, प्रीति परमीत निर्भही है। तुलसी परमेश्वर न सहेगो हम अबलिन से करें, उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ। जो कृष्ण ने हमारे साथ किया है और जो तुमने ज्ञान दिया हमने सब सुन लिया। हम अबलाओं ने जो कुछ कृष्ण के बिना सहा है, अगर ईश्वर परमेश्वर खुद भी आ जाएगा वो भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम अपना ये ज्ञान पानी के अंदर मक्खन मथने जैसा ज्ञान हमें क्यों दे रहे हो? क्या पानी को मथ कर भी मक्खन निकाला जाता है? क्या तुम हमारे अंदर से निर्गुण का ज्ञान निकाल सकते हो? कान्हा हमारे घर आंगन से निकल के जा सकते हैं, कान्हा हमारे घर आंगन से निकल के जा सकते हैं, मन से नहीं। ये ज्ञान हमारे मन को छू भी नहीं सकते। ब्रज में इन्हें कोई नहीं समझेगा। निर्गुण के उस ध्यान की बातें करते हो बिल्कुल जैसे आकाश में कुआं खोदकर और एक झूठे मिथ्या स्नान की कल्पना करके हम स्नान कर लें। तो ये तुलसी की जो विरह की वेदना को एक संत को इतनी अच्छी तरह से महसूस कर पाना, अपनी संवेदनशीलता व्यक्त कर पाना, तुलसी के कार्य क्षमता की पराकाष्ठा है। भूषण भूत गरल परिहरि, कहर मूरत उर्व आनी, पूछ सो प्रेम विरोध सिंह सो नितले करम मन बानी। कहते शंकर से जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है उसको कहो तुम सर्प हटा दो, भस्म हटा दो और सब कुछ हटा करके और भस्म विष भी हटा दो, तो शंकर में क्या बच जाता है? क्या उस शंकर से कोई प्रेम कर सकता है? पूछ किसी जानवर की कहो उसे कि तुम पूछ से प्यार कर लो, सींग से अलग हो जाओ, क्या ये संभव हो सकता है? तो ये उपमाएं लोक कथाओं से निकली हुई इतनी सुंदर वेदना को व्यक्त करती हैं कि उद्धव को वो थोड़े कुल 27 पदों में उनको निरुत्तर कर देती हैं। कभी कभी जब आप उनके कुछ पद ऐसे भी लगे, हमने जब उनको पढ़ा, उसके ऊपर मीराबाई का भी, तो सूर और मीरा हमने कहा समकालीन है और बहुतायत में उस समय कृष्ण भक्ति साहित्य लिखा जा रहा था, तो उनका प्रभाव आना उनके ऊपर बहुत स्वाभाविक है। तो तुलसी जब लिख रहे हैं तो लाइन ऐसा लग रहा है जैसे मीरा को सुन रहे हैं। जोग जोग ग्वालिनी वियोगनी, जान शिरोमणि जानी, कहिबे कछुए कछु कुही जइए, रहो आले अली अरगानी। तुलसी हाथ पराए प्रीतम, तुम प्रिय हाथ बिकानी। राग आसावरी में वो आगे लास्ट में उन्होंने एक भक्ति पद जैसे कहा है ना, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, कुल 61 पद है, और उन्होंने अपनी पूरी समर्पण उनके प्रति व्यक्त किया। तो अंत में उन्होंने अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करने के लिए शायद द्रौपदी के चरित्र को लिया कि कृष्ण के प्रति भक्ति के लिए द्रौपदी से अधिक श्रेष्ठ कोई भक्त हो नहीं सकता। तो राग आशावरी में उनका ये पद भी दृष्टव्य है। हाथ उठाई अनाथ नाथ सो, पाई पाई प्रभु पाई पुकारी। तुलसी परखी प्रतीति प्रतिगति, आरत पाल कृपाल मुरारी। बसन बेश राखी विशेष लखी, बिरुदावली मूरति नर नारी। तुलसी को न होय सुनि कीरत, कृष्ण कृपाल भगत पथराजी। मैं अपनी इस भक्ति उनके समर्पण भावना को करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, लेकिन बहुत छोटे आकार में लघु होते हुए भी कृष्ण गीतावली की रचना अपने भाव संसार और साहित्यिक गुणवत्ता में हर एक पद अपने आप में एक काव्य है। एक छोटी सी बात बस हम अब कहना चाहते हैं, अगर 2 मिनट समय है। ये हमारे मन की बात है ना, तो हमने तुलसीदास जी के शोध पर बहुत रचनाओं पे कार्य किया है, लेकिन जब हम इन रचनाओं को पढ़ते हैं, ये बात कहा गया है कि ये रचनाएं कवितावली कृष्ण गीतावली
मानस के बाद लिखी गई हैं। हमको ऐसा लगता है कि मानस की रचना बहुत उन्होंने 63 और 65 वर्ष की आयु में पूरी की, और तुलसी बचपन से पद गा रहे थे, पद लिख रहे थे। तो ऐसा नहीं हो सकता, हमारा अंदर से हम जब उनको रचना को पढ़ते हैं कि मानस जैसा समग्र व्यापक साहित्य लिखने के बाद रामलला नछू हो, चाहे मतलब कृष्ण गीतावली, सब अपने आप में बहुत परिपक्व हैं, लेकिन उनका ये विश्वास करना मुश्किल होता है कि वो उतनी छोटी छोटी रचनाएं लिख रहे होंगे। हमें ऐसा, ये हमारा अपने मन की बात है कि शायद क्यों न तुलसीदास उससे पहले 40 वर्षों से निरंतर कुछ लिख रहे थे, और वो उनका लिखा हुआ संग्रह कहीं ना कहीं जमा हो रहा था, वो हाथ से लिखते थे। और शायद मानस की लोकप्रियता के बाद जब तुलसी जनमानस के कवि बने तो लोगों ने उनके साहित्य को ढूंढ ढूंढ कर निकाला होगा, उसके बाद लिखा, उसको संकलन एक साथ किया होगा, और शायद जहां जहां जब जब वो मिलता चला गया तो उसको तुलसी की रचना काल का समय मान लिया गया। ये हमको बार बार रचनाओं को पढ़ने से लगता है, इसमें हमारी अपनी बात नहीं है, कोई शोध की बात नहीं है, लेकिन एक पाठक की तरह हमको ऐसा लगा कि ये रचना पहले की हो सकती है मानस से, मानस के बाद की शायद ना हो। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी सारी भावनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति समर्पित है। जय सिया राम।